दोस्तों कल 28 फेब को साइंस का पेपर है और यूट्यूब पर बाकी लोग सिर्फ मार्केट में अवेलेबल मॉडल पेपर्स को वायरल पेपर बोल के चिपका रहे हैं। उनका कोई लॉजिक नहीं है। मैंने पिछले 5 इयर्स के एनालिसिस और सीजीबीएसई के नए 2026 ब्लूप्रिंट पर बहुत मेहनत करके आपके लिए सेट ए तैयार किया है। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, वेरिएशंस हो सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। जो मैंने सेट ए में क्वेश्चन पेपर तैयार किया है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो पे आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आता है तो शाम तक या दोपहर तक मैं सेट बी और सेट सी का भी वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप देख सकते हैं। इसका जो पीडीएफ होगा मैं वो आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं हुआ है तो अभी हो जाइए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम पहुँचते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपको पता होगा चूज द करेक्ट आंसर या एमसीक्यू 10 मार्क्स का आएगा और 5 मार्क्स के आपके फिल इन दी ब्लैंक्स आने वाले। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। हु रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज की जो ओरिजिन की जो बुक है उसको किसने लिखा है? ठीक है, लेमार्क ने लिखा है, डार्विन ने लिखा है, मेंडल ने लिखा है या हुक ने लिखा है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप क्या करिए, अभी कमेंट में जाइए और लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ आंसर वाला पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज। ठीक है, इसका सॉल्यूशन का बेसिक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 से कम होता है, 7 होता है, 7 से ज़्यादा होता है या 0 होता है? ये आप मुझे बताइएगा कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। एमसीक्यू हम कर रहे हैं। द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कितने ग्रुप्स होते हैं? 7 होते हैं, 8 होते हैं, 18 होते हैं या 9 होते हैं? ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा है ग्रीन प्लांट्स इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड। क्या कहा जाता है उनको? प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, कंज्यूमर्स कहा जाता है, डिकम्पोजर्स कहा जाता है या पैरासाइट्स कहा जाता है? क्या बोला जाता है? आपको पता है तो आंसर करिए अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है वो कौन सा इमेज होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, रियल एंड इरेक्ट होता है या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होता है? क्या होता है? आंसर बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा है दी एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? कैलोरी होता है, जूल होता है, वॉट होता है या केल्विन होता है? अगर आपकी तैयारी अच्छी तो आपको ये आंसर तुरंत देखते ही समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है? मीटर होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर होता है या वॉट होता है? क्या होता है? आप मुझे बताइए आंसर। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, या तो आप आंसर कर रहे हैं तो उससे मैच भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन। रस्टिंग मतलब जंग लगना, आपको पता है कौन से टाइप का रिएक्शन है ये? ठीक है, क्या होता है? रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, डिस्प्लेसमेंट है या न्यूट्रलाइजेशन है? क्या है आप बताइए मुझे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन इनमें से कौन सा है? इंसुलिन है, ठीक है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजिन है या क्या है ये? साइटोकिनिन। क्या है ये? साइटोकाइनिन है, ये आप मुझे बताइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट होने वाला है एमसीक्यू का। देखिए क्या बोल रहा है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज। क्या होता है? क्या दिशा होती है उसकी? ये क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ टू साउथ होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है या ईस्ट टू वेस्ट होता है या वेस्ट टू ईस्ट होता है? आप मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स में। 10 मार्क्स का एमसीक्यू, 5 मार्क्स का आपका फिल इन दी ब्लैंक्स आएगा। तो इसमें से पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस जो होता है उसका फोकल लेंथ कितनी होती है? बताइए। पता है तो अभी कमेंट में जाके आंसर करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। द मिरर फॉर्मूला ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। गोली दर्पण के लिए कौन सा सूत्र यूज होता है? फिल करिए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। द 10% लॉ ऑफ एनर्जी वॉज गिवन बाई। जो 10% लॉ है, ऊर्जा का 10% वाला नियम है, उसको किसने दिया है या किसने दिया था उसका बताइए यहाँ पे। ठीक, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि, द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है या क्या है? बताइए जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5।
द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, दो न्यूरॉन्स के बीच की जो खाली जगह होती है उसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट में। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर में, ठीक है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फूड वेब, फूड वेब या खाद्य जाल किसे कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्लेक्शन एक्शन या रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है या क्या है, आंसर करिए। 2 मार्क्स का है, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, मिनिमम 30 वर्ड्स में आपको लिखना रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या है, बताइए फटाक से बताइए, क्वेश्चन नंबर लिखिए और इसका आंसर तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर इस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस आया, आपके लिए बेनिफिशियल हुआ, तो सेट बी और सेट सी भी मैं दोपहर या शाम तक आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, अभी कभी कमेंट में जाके लिखना है कि CG टॉपर 2026, ठीक है। और क्या करना है आपको, वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो रही तो दबा के शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं, हार्ड वाटर, ठीक है, कठोर जल, वाई डज सोप नॉट फॉर्म लेथर इन हार्ड वाटर, झाग क्यों नहीं देता है, बताइए मुझे, ठीक है। आपको आंसर पता होगा, अगर आपकी तैयारी है तो आंसर आपको पता होगा, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका आंसर अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, राइट 2 यूजेस ऑफ सोलर कुकर, सोलर कुकर के 2 उपयोग आपको बताने हैं, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर, 3 मार्क्स के ईच क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, संवृत्ति अंग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या है, उदाहरण के साथ आपको बताने हैं, ठीक है। 3 मार्क्स का है ये, तो उसके हिसाब से आपको आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, राइट 2 केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा अलॉन्ग विद देयर फॉर्मूलास, फॉर्मूलास का यूज़ करके बेकिंग सोडा मतलब आपको पता है ना, धोने वाला सोडा, जो भी डिटर्जेंट होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, सूत्र के साथ उनमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, राइट 2 अचीवमेंट्स, ठीक है, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, उसकी 2 उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस बनाने की प्रयोग विधि, प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2:10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। यदि प्रकाश की चाल इतनी है तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, आपको सब पता है, निकालने आता है, नहीं पता है फिर से बोल रहा हूँ, आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। आगे मूव करते हैं हमारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट इट्स फॉर्मूला, ठीक है, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है, इसका सूत्र आप लिखिए, 4 मार्क्स में आ सकता है। अब इसमें ऑप्शन भी मिलेगा आपको, ऑप्शन क्या कहता है, इसमें ऑप्शन में आया लेटेंट हीट क्या होती है, व्हाट इज लेटेंट हीट, कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, इसको आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्या बोल रहा है, देखिए, राइट द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर, प्रकाश के परिवर्तन के नियम जो भी लिखिए, समतल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब होते हैं उनकी विशेषताएं भी लिखिए, क्लियर है। इसमें भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए, व्हाट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म व्हेन 2 प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, बहुपरावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, किसको कहते हैं ये आपको बताना है, जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे हों तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। हिंदी वालों के लिए मैंने हिंदी में भी रीड कर दिया क्वेश्चन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट एंड राइट देयर 3 प्रॉपर्टीज, एक चुंबक छड़ के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं खींचिए और इनके 3 गुण भी आपको बताने हैं। इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन क्या दिया जा रहा है यहाँ पे देखिए, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल का क्या बताना है आपको, नामांकित चित्र बनाना है और उसकी कार्यविधि भी आपको यहाँ पे समझानी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आगे बढ़ते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखिए, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, या इसमें ऑप्शन भी मिल रहा है आपको, क्या बोल रहा है, देखिए, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, राइट इट्स ट्रू एडवांटेजेस, कायक प्रवर्धन क्या है,
इसके 2 लाभ आपको लिखने हैं। ठीक, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, मेंडल्स के पृथक्करण के नियम को समझाइए। ठीक, इसमें भी ऑप्शन मेरा क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या है ऑप्शन में? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मनुष्य में लिंग निर्धारण जो भी है की प्रक्रिया को आरेख द्वारा समझाइए। क्लियर है? आगे मूव करते हैं, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ये भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 17 को देखिए क्या बोल रहे हैं? राइट ओम्स लॉ, ड्रॉ द नेसेसरी इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम फॉर इट्स वेरिफिकेशन। ओम का नियम लिखिए, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक विद्युत परिपथ का चित्र बनाइए। इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, ड्रॉ अ सर्किट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का परिपथ बनाकर तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक यहाँ पे आपको निकालना है। क्लियर? लास्ट के 2 क्वेश्चंस बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, अमाशय में पाचन तंत्र की क्रिया को समझाइए। ठीक है, इस पे भी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन है? ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन। क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, और आपके क्वेश्चन पेपर में भी 19 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, डिस्क्राइब दी फ्रोथ-फ्लॉटन मेथड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर विथ डायग्राम। अयस्क के सांद्रण की झाग उत्प्लावन विधि, फ्लोटेशन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया जा रहा है। कौन सा क्वेश्चन है ऑप्शन में? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन इट। लोहे के निष्कर्षण में वात्या भट्टी, प्लांट फर्नेस जो होता है का नामांकित चित्र बनाइए, उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को भी समझाइए। तो आई होप कि सेट ए में जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपसे बन रहे होंगे, नहीं भी बन रहे होंगे तो आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।